फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं बीपीएससी का पिछला पेपर जो पूछा गया था, क्योंकि आने वाली वैकेंसी में इसके क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इसके साथ-साथ कई सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं और बाद में पता चलता है काश इस टॉपिक को भी पढ़ लिया होता। तो आज की वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपको कई सारे टॉपिक भी पता चल जाएंगे, कौन-कौन टॉपिक पर आपको ज्यादा फोकस करना होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप गेन कर सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जैसे ऐसी ही वीडियोस पिछले पेपर की या फिर मैथ्स के क्वेश्चंस आप तक पहुंचते रहें। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। 116 क्योंकि 115 तक के हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। अगर नहीं देखे तो लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको दे देंगे। देखो, खुदाई खिदमतगार आंदोलन को नेतृत्व किसने दिया था? यानी जो एक आंदोलन हुआ था खुदाई खिदमतगार, इसका नेतृत्व में लीडरशिप किसने करी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर बी। यानी जब भी इनका नाम आता है हम ये जरूर देखते हैं, खुदाई खिदमतगार हमें याद आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, 117 नंबर होगा। इसमें कहा जा रहा है जनजातीय गौरव दिवस कब से शुरू किया गया? यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, आप इसको याद रखना क्योंकि हर बार ये रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया था ये 15 नवंबर 2021 को। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट है 118। इसमें कहा जा रहा है 118 कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? यानी कि सबसे ज्यादा जो बाजरे का उत्पादन होता है वो कौन से राज्य में होता है? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान, ऑप्शन बी करेंट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि जीरा वगैरह में भी ये पहले नंबर पे आता है, ऐसे भी याद रखना है। अगला 119 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है सेल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, तो ऐसे सेल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं ये कौन से सेल कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर है अवसादी सेल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 120 नंबर है और इसमें कहा जा रहा है चाप झील, जो चाप झील जिसको ऑक्सबो के नाम से जानते हैं, झील पाई जाती है। तो चाप झील कहां पर पाई जाती है? ये पाई जाती है फ्रेंड्स नदी घाटियों में, ऑप्शन बी करेंट ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट लिखा है 121। कहा जा रहा है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? देखो यहां से क्या है कि विश्व जल दिवस और पृथ्वी दिवस दोनों याद रखना, इनमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो पहले इसका आंसर जानते हैं। विश्व जल दिवस मनाया जाता है यहाँ पर 22 मार्च को, ये हो जाएगा। और अगर 22 अप्रैल आता है तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, ये आपको याद रख लेना। ठीक है, तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है कब? ठीक एक महीने बाद, यानी कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, आगे याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो 122। कहा जा रहा है एक सींग युक्त गैंडा, यानी कि एक सींग वाले गैंडे का गृह राज्य है, यानी कि सबसे ज्यादा एक सींग वाला जो गैंडा है वो कहां पर पाया जाता है, ये कुल मिला के कहना चाहता है। तो ये असम में होता है, तो असम में एक सींग वाले गैंडे के लिए वो फेमस है। काजीरंगा नेशनल पार्क आपने सुना होगा, आप जानते होंगे काजीरंगा नेशनल पार्क, यहाँ पर क्या होता है एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। और कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कौन से राज्य में है? तो ये कहां पर है? असम में। और क्या किस लिए फेमस है? तो एक सींग वाले गैंडा के लिए वो प्रसिद्ध है। अगला है 123 नंबर पे आते हैं। अगला है इसमें बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है, यानी कि सबसे ज्यादा जो बॉक्साइट होता है इसका उत्पादन कहां पर होता है सबसे ज्यादा? तो ये होता है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 24 नंबर। कहा जा रहा है सुनहरा रेशा से अभिप्राय है, यानी कि जब भी हम बात करते हैं सुनहरा रेशा तो गोल्डन फाइबर की बात करते हैं, तो ये क्या कहना चाहते हैं, हम किसकी बात करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पटसन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं कि जूट का उत्पादन सर्वाधिक कौन से राज्य में होता है? अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में बताना है, जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है। अगला है 125 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं, यानी कि जनसंख्या जब परिवर्तित होती है तो उसमें मुख्य 3 कारण होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन 3 प्रमुख कारण होते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो ये होता है जन्म, मृत्यु एवं प्रवास। ठीक है, तो जन्म का मतलब जितने लोगों को जन्म होता है, मृत्यु जितने लोग मरते हैं, तो जनसंख्या में परिवर्तन होता है, कम या ज्यादा होना। प्रवास जितने लोग प्रवास कर जाते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो ये मुख्य कारण है उसकी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर विवाह लिखा है, तो विवाह करने से जनसंख्या में कैसे परिवर्तन हो जाएगा? वो तो उतने ही लोग रहेंगे ना, तो ये नहीं होता। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 126 पे आते हैं। इस पे कहा जा रहा है 126 नंबर क्वेश्चन पे
कह रहा है कि मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है। यानी कि जो मानव होते हैं अपनी एक्टिविटी करते हैं, उसकी वजह से पर्यावरण में क्या होता है, प्रतिकूल परिवर्तन होते हैं, प्रभाव पड़ते हैं, वो क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर है पारिस्थितिकी क्षरण, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका क्षरण हो रहा है जो पारिस्थितिकी नेचुरल चीजें हैं उनमें, इकोसिस्टम का। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 127। इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में, काले फेफड़े का रोग संबंधित है। जब हम काले फेफड़े का रोग बोलते हैं तो किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला खनिकों से। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि काला मतलब क्या, कोयला, और कोयले में काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं उनकी सांस के द्वारा चला जाता है, हवा के द्वारा वो अंदर तक कोयला चला जाता है, उनके लंग्स में जमा हो जाता है, फेफड़ों में जमा हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से उन्हें अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जिनको हम काला फेफड़ा कह देते हैं। इस हिसाब से कह देते हैं क्योंकि वो कोयला जो होता है वो काला काला सा वहां चला जाता है, जम जाती है उनकी लेयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर बी। जानते हैं धनबाद झारखंड फेमस ही है कोयले के लिए। अगला क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल स्लिक क्या है। यानी कि जो एक वर्ड दिया गया है तेल स्लिक, ये है क्या, इसको हम बोलते किसको हैं, तो देखो इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा छोटा करता हूं, इसको बोलते हैं यहाँ पर समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म जब बन जाती है तो इसको हम बोलते हैं तेल स्लिक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट 129 नंबर का क्वेश्चन है, WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है। WWF का वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, याद रखना, का पशु चिन्ह क्या है, इसका जो पशु चिन्ह बनाया गया है वो क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशालकाय पांडा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, तो इसमें पांडा बनाया गया है, WWF का जो एक लोगो है, साइन है उसपे। अगला क्वेश्चन 123 पे आते हैं, कहा जा रहा है शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक कैसा रहता है। यानी कि एक मान लो कोई शुद्ध पानी है और एक अशुद्ध पानी है, दोनों का जो क्वथनांक होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो क्या होता है, क्या अंतर रहता है, तो इसका राइट आंसर है बढ़ जाता है, ऑप्शन बी। मतलब कि अगर शुद्ध पानी का जो की तुलना में अगर कहें तो अगर अशुद्ध पानी है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अगर अशुद्ध है और शुद्ध पानी है तो बॉइलिंग पॉइंट इसका कम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यानी कि अब क्वेश्चन को देखो ऐसे भी घुमा सकता है, किसी भी जल में अशुद्धियां मिलाने पर उसके क्वथनांक में क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्वथनांक में क्या प्रभाव पड़ेगा, अशुद्ध हो रहा है और अशुद्ध होने का मतलब क्वथनांक उसका बढ़ेगा। अगर अशुद्ध हो रहा है तो बढ़ रहा है, और अगर शुद्ध हो रहा है तो उसका घट रहा है जो क्वथनांक है। अगला 132 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, माफ कीजिएगा 131 नंबर, ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है। यानी कि जो ओजोन छिद्र है वो स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से हम कहां पर देख सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर देखो, यहाँ पर देखो भूमध्य रेखा, कर्क और मकर रेखा नहीं है, इसमें से कोई सही नहीं है। यहाँ पर सबसे ज्यादा साउथर्न हेमिस्फीयर जो है इसका, वहां पर हम देख लेते हैं साउथ में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं सही है, ये भी नहीं और ये भी नहीं सही, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, समझ गया आप। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज्यादा ये देखने को मिला है ओजोन छिद्र जो मिल रहा है। अगला 152 एवं डिटर्जेंट स्रोत हैं कार्बनिक प्रदूषण के, जैसे कि, तो कौन कौन से हैं प्रदूषण के स्रोत, ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट, सल्फोनेट, हाइड्रोकार्बन, तो ये भी सही हो जाएगा। अब देखो जब एक दो से ज्यादा सही या एक से ज्यादा सही होते हैं तो हम बोलते हैं वहां पर एक से अधिक ऑप्शन, तो इन तीनों की सही होने की वजह से ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर का, और इसमें कहा जा रहा है ऑटोमोबाइल निकास यानी कि एग्जॉस्ट बोलते हैं का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। यानी कि ऑटोमोबाइल जो निकास होता है उसका सबसे ज्यादा एक धातु प्रदूषक होता है, वो कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीसा, ऑप्शन सी। यानी कि जब आप देखते होंगे वहां पर कब पॉल्यूशन चेक होता है तो वहां पर शीशे की मात्रा देखी जाती है, वो कितना है, यानी कि लेड। अगला देखो 134 नंबर है, और इसमें कहा जा रहा है 134 नंबर क्वेश्चन पे कि अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती हैं, क्योंकि इसका मुख्य कारण है। यानी कि अगर हम ज्यादा ऊंचाई पर जाते हैं, पहाड़ों पर देखा होगा, तो वहां पर अगर हम कुछ पकाते हैं तो ज्यादा समय लगता है उनको उबलने में, पकने में। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स यहाँ पर, क्योंकि ऊंचाई में जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाते समय क्या होगा, तापक्रम घट जाएगा और दाब भी घट जाएगा।
तो ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है। ऑप्शन बी। क्यों घट जाता है? क्योंकि दाब जो होता है, जैसे मान लो कि यहां पर है भैया, ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा करके बता देता हूं। जैसे मान लो कि अभी यहां पर है और इसके बाद ऊपर जैसे जैसे हम जाएंगे तो ऊपर की हवाओं का जो प्रेशर है वो कम होता जाएगा। तो जैसे ऊपर जाएंगे वहां पर दाब भी हमारा कम होता चला जाएगा। ठीक है, और जैसे अगर दाब कम होगा वहां पर, तो दाब कम होने की वजह से क्या होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग के दिए हैं, उनको भी देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि सही जो क्रम है उसका, उसमें हमें लगाना है। तो इसमें देखो पहला क्रम क्या होगा इसका, सबसे पहले आप अगर अपराध करेंगे तो नंबर 1 में ये हो जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा कि पुलिस आपको वहां पर ले जाएगी कंप्लेन के लिए। और चौथा नंबर जो होगा वहां पर आपको क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा, ये तीसरा हो जाएगा हमारा। और इसके बाद वहां न्यायालय में जब जाएंगे तो वहां पर निर्णय होगा कि सही या गलत है, तो ये आएगा चौथे नंबर पे। और लास्ट में अगर निर्णय हमारा क्या है, गलत है, तो उसके हिसाब से दंड भी मिलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5वां नंबर। समझ गए आप? तो हमारा जो सीक्वेंस बनेगा वो कौन सा बनेगा, इसके आधार पर बनेगा 32 4 5 1, ये बनेगा। ठीक है, पहले 3 2 4 5 1। अब देखते हैं ऑप्शन के आधार पर। ऑप्शन देखो यहाँ पर ऐसे कुछ लिखे गए हैं, इसका हो जाएगा यहाँ पर देखो 32 451। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें कहा जा रहा है शब्द कंपैटिबिलिटी के अक्षरों से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं बनाया जा सकता। अब देखो नहीं बनाया जा सकता की बात हो रही है, इन स्पेलिंग्स इन लेटर्स को लेकर कौन सा वर्ड नहीं बना सकते हैं। तो देखो MYO लिखा है, तो यहाँ पर देखो कहीं पर MYO ये दिया हुआ है, और PIC दिया है तो PIC ये भी बन जाएगा पूरा। अगला है IMP, तो देखो IM और P भी मिल रहा है इस पे, तो ये बन जाएगा। और LICIT, तो LICIT ये भी बन जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट में टाइटल, तो TI देखो T मिल जाएगा, I मिल जाएगा, फिर T मिल जाएगा, और L भी मिल जाएगा, और E है लास्ट में यहाँ। तो देखो इसमें कहीं पर E नहीं दिया गया है, दिया गया है नहीं है। जब कहीं पर E नहीं दिया है तो समझ जाओ कि ये E नहीं मिल रहा है इसमें, और इसी वर्ड को हम नहीं बना सकते टाइटल वर्ड को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कहा जा रहा है जिस प्रकार कांच संबंधित है बालू से, उसी प्रकार से संबंधित है, किससे संबंधित है, कागज। अब देखो जो कांच होता है उसको बनाने में बालू का उपयोग किया जाता है, वैसे ही कागज को बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो दर्पण का उपयोग नहीं, पत्थर का उपयोग नहीं, और खिड़कियों का उपयोग नहीं। तो इनमें से कोई सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। अब अगर कहेंगे कि सही क्या होना चाहिए था, तो यहाँ पर लकड़ी होना चाहिए था, तो लकड़ी यहाँ पर कहीं नहीं दिया है। लकड़ी होता या पेड़ होता तो चल जाता, यहाँ पर कहीं पर ऐसा नहीं दिया गया है, इस वजह से आंसर उसका वही से हो गया। वीडियो यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में। और अगर आपने इसके पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो लिंक एक बार नीचे देख लेना, डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, वहां पर कई सारी वीडियोस की लिंक मिल जाएंगी, आप वहां से देख सकते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं नए